नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना शर्मा। आज मैं आपको लेके आई हूं गांव वालू, हल्का कलायत और जिला कैथल में। आज हमारे साथ खास मुलाकात में विक्रम सिंह जी, जो कि इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये किस सौगात को लेकर राजनीति में उतरना चाहते हैं। नमस्कार सर। मैडम, राजनीति में उतरने की कोई इतनी इच्छा भी नहीं है हमारी जी। लेकिन हम सोच रहे हैं समाज की सेवा करना और सेवा में लगे भी रहते हैं जी। बहुत दिनों पहले मैंने जाट रक्षण आया था, जैसे उसमें भी हमने बहुत लोगों की सेवा की थी, समाज की सेवा की थी अपने की। और जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी भी हमने गांव की तरफ से, हमारे जो 8 गांव हैं उनके खाप के प्रधान है रामचंद्र जी, उन्होंने और हमने मिलके ने, हमारे गांव के सरपंच ने मिलके ने, हमारा भाई है एक सुरेश बाड़ू जो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो उन्होंने साथ मिलकर ने बहुत सहयोग किया किसान आंदोलन में। शुरुआत बाड़ू खाप की तरफ से ही की गई है हमारे कैथल जिले में, और आंदोलन पे हमारी खाप बैठी हुई भी है। तो हमारा शुरू से यही लक्ष्य रहा है भाई हम समाज की सेवा करें। सरपंची का चुनाव कोई अहमियत नहीं रखता, वैसे भी हम समाज की सेवा करते रहते हैं। कोई गरीब आदमी है तो सेवा के लिए हमारे पास आता है, हम उसको खाली नहीं जाने देते, कुछ न कुछ सहयोग जरूर करते हैं। जी सर। तो सर, ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि राजनीति एक तरीके की समाज सेवा रहती है, तो ये राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है सर आपको? देखो जी, राजनीति की आने की प्रेरणा हम शुरू से ही, जैसे जयप्रकाश जी हैं इनके साथ भी रहे हैं, और मान लो राजनीति वालों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। जो कलैत हल्के के नेता हैं, MLA हैं, हमारे मंत्री हैं, रणदीप जी हैं, वीरेंद्र सिंह डुमरखा है, सभी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है शुरू से ही, क्यों हमारी रुचि राजनीति के अंदर ही रही है। जी सर। हम इनके साथ घूमते फिरते रहते हैं, तो इन्हीं से यही सुझाव मिला है भाई राजनीति भी ऐसी करो जिसमें हम समाज सेवा कर सकें। उस राजनीति का फायदा भी नहीं है, हम वैसे तो राजनीति में बढ़ना चाहते हैं लेकिन समाज की तरफ ध्यान ही नहीं दें, लेकिन हमारी सोच यही रहती है भी राजनीति भी अच्छी करेंगे और समाज की भी सेवा करेंगे। जी। तो सर, अगर आपको यहाँ से सरपंच पद का उम्मीदवार चुना जाता है सरपंच पद के लिए, तो सर आपका पहला कार्य, प्राथमिक कार्य क्या रहेगा? प्राथमिक कार्य हमारी सोच ये है, पहले तो हमारे गांव के जो बच्चे कैथल पढ़ने जाते हैं उनको आने जाने में, जैसे लड़कियां जाती है बहुत दिक्कत रहती है, उनके लिए कोई बस सेवा दें या कोई गाड़ी सेवा दें। दूसरी बात, हमारा इतना बड़ा गांव है और हमारे गांव में सरपंच बहुत से बन चुके हैं, लेकिन हमारे गांव का दुर्भाग्य रहा है उन सरपंचों ने हमारे गांव की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन काम तो बहुत कराए हैं लेकिन जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाई जनता कैसे तंग है, जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल है सरकारी, उसके अंदर एम्बुलेंस गाड़ी भी नहीं है। हॉस्पिटल बड़ा थपता है लेकिन एम्बुलेंस गाड़ी नहीं है। हमारी सोच ये भी है भी हम युवा साथियों को जोड़ के या कुछ अपनी तरफ से सहयोग करके गांव में एक एम्बुलेंस गाड़ी लगाएं जो हमारे गांव को कैथल के लिए सेवा देती रहे हर समय। जी। तो सर, आप अपने गांव की जो साफ सफाई है उसकी तरफ किस तरह ध्यान देंगे? साफ सफाई तो जी, बड़ा गांव है, यहाँ सफाई का विशेष ध्यान सरपंचों ने पहले भी बहुत रखा है, लेकिन हम भी यही कोशिश करेंगे भाई सफाई का विशेष ध्यान किया जाए। जैसे कोई ट्रैक्टर वगैरह लगाया जाए, कोई मान लो मजदूर लगाया जाए जो गलियों की सफाई करे, उनको मान ले ज़्यादा नहीं हो सके तो महीने में 1 दिन तो जरूरी दे गाँव में सफाई के लिए। जी सर। तो जैसे हमारा, आप जानते हैं सर, हमारा युवा वर्ग है वो धीरे धीरे नशे की तरफ जा रहा है। इसका एक कारण बेरोजगारी भी है सर। तो सर, जो हमारे युवा वर्ग है वो रीढ़ की हड्डी रहते हैं देश की, तो सर उनको आप कैसे संभालेंगे? उनका जो ध्यान है वो नशे से दूर कैसे करेंगे सर? हमारी सोच है हम युवा को वही खेलों की तरफ बढ़ाएं, या पढ़ाई में तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि बच्चे ज्यादा नशे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? नशा ऐसी बीमारी है जो मान ले शरीर को बहुत बोधा बना देता है। दूसरी बात, हम बच्चों को ये सुझाव देंगे भाई आप खेलों की तरफ ज्यादा बढ़ाओ दे, और बच्चों को यही कहेंगे भाई तुम खेलो दौड़ो। हमारे गांव के बच्चे वैसे भर्तियों में बहुत ध्यान दे रहे हैं, लगने भी लग रहे हैं आर्मी में, जैसे वैसे भी लगे हैं, बड़े ऑफिसर भी लगे हैं कई बच्चे। लेकिन हमारी सोच ये है, गांव में हम कोई जमीन की भी हमारी दिक्कत है जी बच्चों को खेलने के लिए। जी। हम सोच रहे हैं बच्चों को कहीं 3-4 किले 4-5 किले चकोता पे ले गए, भाई ठेका पे ले गए, उनको खेलने के लिए देंगे। जैसे अगर भगवान सुनता है हम सरपंच बनते हैं गांव के, तो हमारी सोच यही है कि उनको 5-4 किले चकोता पे लेकर खेलने के लिए 5 साल के लिए तो जरूर देंगे, आगे वाले आगे सरपंच आने। जी सर। तो सर, जैसे आमतौर पर गांव में दंगे फसाद होते रहते हैं सर, उनको सुलझाने का आपका कौन सा तरीका रहेगा? गांव में दंगे प्रसाद होते रहते हैं, हमारा सुझाव यही है कि हम गांव के दंगे प्रसाद को गांव में ही सुलझाएं।
क्यों बाहर जाने के बाद तो दंगा प्रसाद वैसे फैल जाता है, भाईचारा भी खराब हो जाता है और दंगा प्रसाद तो सुलझता ही नहीं है, लेकिन लोग डंडाई में भी ज़्यादा खर्च उठा लेते हैं बिना मतलब के। लेकिन हमारा सुझाव यही रहेगा, हम दंगे प्रसादों को गांव में ही सुलझाएं। और हम अब सरपंच बनने से पहले भी यही सोचते हैं, गांव के दंगे प्रसाद बहुत सुलझाते हैं, बीच में जाकर ने थाना में जाने ही नहीं देते हैं किसी को। जी, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले वोटों के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आने वाले टाइम के लिए यही जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप सरपंच भी ऐसा चुनो गांव का जो गांव के भला के लिए ले चले। लेकिन ऐसे सरपंच चुनने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई दो भाइयों के सामने बोल भी नहीं सके, कुछ कह भी नहीं सके, मतलब गांव के विकास के बारे में भी नहीं सोच सके या गांव की युवा पीढ़ी के बारे में भी नहीं सोच सके। लेकिन लोगों को भी पता होता है कौन क्या करा सकता है, कौन कुछ नहीं करा सकता। जी, तो आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए जो कि हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस के लिए मैं शुभ चिंतन, सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को देना चाहता हूँ कि वे शांति प्रिय। अगर हमारे किसान भाइयों की इच्छा तिरंगा फहराने की है तो मोदी जी भी हमारे किसान भाइयों को शांति प्रिय तिरंगा फहराने दें, उनके साथ हाथापाई ना करें, उनको आगे बढ़ने से ना रोकें और देश में सुख शांति प्रिय से अब की बार गणतंत्र दिवस मनाया जाए। जैसे किसानों के साथ बुरा कर रखा है मोदी जी ने, तो ऐसे कुछ गलत होने की संभावना है। लेकिन हमारी सोच यही है भाई गलत ना होने पाए, मोदी जी भी अपने दिमाग को सही यूज कर करने इस जनता को ये कहे, अगर आप तिरंगा फहराना चाहते हो, आपका भी हक है तिरंगा फहराने का, तो उनको पीछे हट के किसानों को तिरंगा फहराना देना चाहिए। हमारी सोच यही है। जी, तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे गांव बावलू जी के विक्रम जी, और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, इनको काफ़ी अच्छी जानकारी भी है। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। कैमरा पर्सन राजू भारती और रिपोर्टर रंजा के साथ। धन्यवाद।